हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स। आज सीबीएसई का एक सर्कुलर आया है और सर्कुलर किस बारे में है? बहुत ही चर्चे वाला टॉपिक है ये कि सीबीएसई के इस बार जो पेपर चेकिंग हुए हैं उसमें बहुत सारा मिस्टेक्स है, ऐसा स्टूडेंट्स को लग रहा है और स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमको रीवेरिफिकेशन हमारे को करना है, हमारे को कॉपीज देखना है। तो सीबीएसई ने बच्चों के फेवर में ये गाइडलाइंस निकाला है जो आज का है, यानी 19/5 यानी आज की डेट पे ये गाइडलाइंस निकला है, ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें वो लोग रिजल्ट के बाद में बच्चे क्या कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए उसके बारे में उन्होंने गाइडलाइंस दिया है, जिसमें पहले वाले गाइडलाइंस क्या होते थे, कैसे होते थे, वो सब बताया है। और दूसरा कि सीबीएसई के पेपर्स जो चेक होते हैं उसमें मिस्टेक्स क्यों नहीं होती है, ये क्लैरिफाई सीबीएसई ने किया है। तो वो ऐसा बोलते हैं कि टीचर्स का जो सीबीएसई का सिस्टम है पेपर चेक करने का, वो बहुत ही सटीक है, बहुत ही बेस्ट है और इवैल्यूएशन सुपरविजन सीबीएसई के अंडर होता है। देन टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे किया जाएगा चेकिंग एंड ऑल। देन मार्किंग स्कीम होती है, क्वालिटी चेकिंग होती है, उसके बाद इवैल्यूएशन बिगेन होता है। एवरी डे 8 घंटे टीचर को बिठाया जाता है जिसमें 20 आंसर शीट ही चेक करते हैं वो लोग, मतलब कितना इन डेप्थ चेकिंग होती है। देन इवैल्यूएशन के टाइम पे सेवरल क्रॉस चेक्स होते हैं और करेक्ट वैल्यूएशन होता है। देन आंसर शीट को वापस से वेरिफिकेशन एक सेपरेट टीम करती है और बहुत सारे और भी स्टेप्स होते हैं ताकि एरर फ्री ये चेकिंग हो सके, इवैल्यूएशन हो सके। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि ये इतना सब होने के बाद भी अगर पेपर चेक करने में मिस्टेक हो रही है और कुछ हो रहा है तो उसके लिए एक स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है सीबीएसई की तरफ से। अगर इतना सब स्टेप ले रही है सीबीएसई और फिर भी पेपर चेकिंग में मिस्टेक्स हो रहे हैं या पेपर चेकिंग प्रॉपर नहीं हो रही है सीबीएसई की तरफ से, तो बच्चों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जिसमें 2024 में क्या होता था, स्टेप जो फॉलो होते थे वो कैसे होते थे, देखिए यहाँ पे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था। 2024 की बात कर रहा हूं मैं। पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था, फिर बच्चे जो है स्कैन कॉपी मंगवा सकते थे और तीसरा रिवैल्यूएशन होता था। लेकिन इस बार सीबीएसई ने कुछ थोड़ा सा अलग किया है, हेरफेर किया है, जिसमें बच्चों के थोड़े फेवर में ये वेरिफिकेशन आ गया है। क्योंकि सबसे पहले अभी क्या किया है सीबीएसई ने कि स्टूडेंट्स स्कैन्ड कॉपीज मंगा सकते हैं। सबसे पहले स्कैन्ड कॉपीज मंगाइए, उसमें स्कैन्ड कॉपी में बच्चा चेक कर सकता है कि उसका कहां मिस्टेक है, क्या आंसर अनचेक्ड है या उसको गलत का सही, सही का गलत क्या दिया हुआ है, वो सारी चीजें चेक कर सकता है। और वो सब चेक करने के बाद अगर बच्चे को लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे मार्क्स कम दिए गए हैं या कुछ कम हुआ है, तो उस केस में बच्चा अपने मार्क्स को वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, रिवैल्यूएशन के अप्लाई कर सकता है और वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सीबीएसई ने हेरफेर लाया 2025 के एग्जाम्स के लिए और उसके बाद में उन्होंने बताया गया है कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन या आप कॉपीज मंगा सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस अभी है, 2024-25 में वैसा होता था और अभी डिजायर्ड सब्जेक्ट की आप कॉपीज ले सकते हो। अभी गाइडलाइंस क्या है, देखिए गाइडलाइंस है ये पूरा प्रोसेस पेमेंट से लेकर रिक्वेस्ट जो भी है आप एप्लीकेशन करोगे वो सारा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन डेट फिक्स होगा उसका एंड ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन ऑफलाइन या शेड्यूल डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। वो भी मैं बताऊंगा डेट कौन सी है, किस दिन आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद ये जो ऑनलाइन है प्रोसेस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब से हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है और डीडी, ठीक है, ये सब चीजें डीडी या फिर चेक, कैश, ये सब एक्सेप्ट नहीं होगा, पोस्टल ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होगा, खाली ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ही होगा। ध्यान रखना, आप कैश, चेक, मनी ऑर्डर, डीडी ये सब नहीं दे सकते। और एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद, एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गया एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन बाय सीबीएसई, इट विल बी रिजेक्टेड विदाउट करस्पॉन्डिंग। ओके, सो एक बार आपने सबमिट नहीं किया सीबीएसई के हिसाब से जो इसने गाइडलाइंस दी है, तो आपका जो ये आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको सीबीएसई के गाइडलाइंस के हिसाब से ही सबमिट करना पड़ेगा। अब क्या सीबीएसई गाइडलाइंस है कि अगर एक कोई भी कैंडिडेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए कि कोई भी कैंडिडेट
अगर कोई भी कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा, अगर जो उसकी कॉपीज मंगा रहा है या कोई भी चीज कर रहा है, तो कोई भी कैंडिडेट क्या करना चाहिए, उसको एक ही बार अप्लाई करना है, एक ही बार अप्लाई करना है, एक ही बार अप्लाई करना है, और उसमें उसको जितने भी सब्जेक्ट चूज करने हैं वो चूज कर सकता है, और जितने भी जो पेपर्स हैं सिलेक्ट करने हैं वो एक सब्जेक्ट या मल्टीपल सब्जेक्ट ले अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक ही बार में। एक बार अप्लाई हो गया, अब एक नो सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको कोई सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है वापस से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। और अगर बोर्ड विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस, यानी डिले अगर प्रोसेस में हो गया तो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वैसे भी नहीं लेगा, ठीक है। इन केस वेयर देयर इज चेंज इन मार्क्स, चेंज होगा मार्क्स में, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कैंडिडेट शैल सरेंडर द मार्क्स स्टेटमेंट सर्टिफिकेट विच इज इन द पोजेशन, thereafter they will be issued new mark statement, यानी एक बार अगर आपका इंक्रीज डिक्रीज हो गया तो उस केस में आपको जूने वाले मार्क्स का जो मार्कशीट है वो सरेंडर करना पड़ेगा और आपको नया वाला मार्कशीट मिलेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फी इज नॉन रिफंडेबल, आपने जो भी प्रोसेसिंग फी भरोगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। ये ताजा ताजा आज का सर्कुलर है सीबीएसई का, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। और अब आपको एप्लीकेशन कर दिया और फोटोकॉपी आपको मिल गया है, तो यहां पे फर्स्ट स्टेप आप कैसे करोगे, यू हैव टू रिक्वेस्ट द फोटोकॉपी। फोटोकॉपी आपको रिक्वेस्ट करना है आंसर बुक का, जिसमें जिनके पेपर्स इवैल्यूएट हुए हैं, जो मार्क्स मिले हैं वो आपको मिलेंगे। नॉर्मल प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे 12th के लिए और 10th के लिए, वो भी मैं बताऊंगा कितने कितने चार्जेस होंगे 10th और 12th के लिए, राइट। फिर एप्लीकेशन नीड्स टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट ओनली, कैंडिडेट ही करना है, ठीक है। No manner it should be submitted by anyone including cyber cafe, cyber cafe से आपको नहीं सबमिट करना है। The responsibility of a candidate to ensure the application is submitted correctly, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कैंडिडेट क्या करना चाहिए, ये कैंडिडेट क्या करना चाहिए खुद ही सबमिट करेगा। Then application provided scanned copy of answers book and login account after blocking all the information related to identity of the examiner, और ये सारे आपको कॉपीज मिल जाएंगे और आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी कौन किसने चेक किया है क्या किया है। एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रोवाइड द स्कैन कॉपी ऑफ द आंसर बुक ऑन द फर्स्ट कम बेसिस, फर्स्ट रिजर्व अप्लाइज दैट इफ कैंडिडेट हैज अप्लाइड ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन, ओ फर्स्ट सर्व बेसिस है, आपने पहले अप्लाई किया तो आपका पहला कॉपी आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। कैंडिडेट में चूज टू अप्लाई फॉर सिंगल मल्टीपल सब्जेक्ट, याद रखना, ठीक है। लेकिन if the candidate desire to challenge the marks awarded in particular subject, the candidate may have to apply for the next step of verification and revaluation, यानी अगर कैंडिडेट चैलेंज करना चाहता है तो वो चैलेंज कर सकता है। पहले ई कॉपी मंगा लिया आपने, अब आपको लग रहा है नहीं मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो आपको रीवेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन पहला स्टेप तो आपको ई कॉपी मंगाना है, ठीक है। एनी कैंडिडेट will be eligible to apply for verification of marks or revaluation or both desired candidate on getting the scanned copy। पहले scanned copy आपको मिलेगी, फिर आपको जैसे भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो, एक चीज या दोनों चीजें, revaluation या reverification आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। Verification of mark, only those candidates who apply for photocopy of the evaluation in the manner eligible for apply, याद रखना, मतलब पहले अगर आप ई कॉपी मंगाओगे उसके बाद ही आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बिना वेरिफिकेशन नहीं होगा डायरेक्ट। मतलब पहला स्टेप ई कॉपी मंगाना है, फोटो कॉपी मंगाना है, और उसके बाद आप ये अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। आफ्टर रिसीविंग फोटो कॉपी, स्टूडेंट कैन चेक देयर आंसर शीट फॉर एनी डिस्पेरेंसीज और एरर्स इन द इवैल्यूएशन, दिस डिटेल्स आर एनेक्स्ड टू एनेक्स्चर यू आर रिक्वायर्ड, ये सब डिटेल नीचे दी गई है, ठीक है। फोटो कॉपी कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन क्या होगा, the outcome of verification marks will be uploaded on the login account of candidate on CBSE website, no individual communication will be sent, आपको अगर चेंजेस होगा तो आपको नो वेरिफिकेशन यानी कोई इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा, आप खुद ही चेक करोगे, ठीक है। Then in case of change in marks, the first communication that marks have been changed will be provided and hosted, यानी वेबसाइट पे आ जाएगा। Thereafter once the result is recalculated, the actual increase or decrease of marks will be informed, कैलकुलेट करने के बाद इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू विजिट, applicants are advised to visit CBSE website for the status of verification. Only those candidate who will apply, वापस वही बोल रहे हैं, स्कैन्ड कॉपी के लिए जो अप्लाई करेगा
स्कैन्ड कॉपी मंगाएगा उस वही अप्लाई कर सकता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन। अगर आपने स्कैन्ड कॉपी नहीं मंगाई तो आपको वेरिफिकेशन नहीं करने मिलेगा। रीवैल्यूएशन इवैल्यूएटेड आंसर शीट, तो अब रीवैल्यूएशन की बात आ गई। अगर आप स्कैन्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो वो हो गया। अब आपको क्या मंगाना है, अगर आपको अब रीवैल्यूएशन करना है इवैल्यूएटेड आंसर्स का, तो ओनली दोस कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर फोटोकॉपी, वापस फोटोकॉपी जिसने अप्लाई किया उसी को ये स्टेप करने मिलेगा। रिक्वेस्ट फॉर रीवैल्यूएशन चैलेंजेस एक्सेप्टेड ओनली फॉर थियरी पोर्शन एट द रेट 100 पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 100 रुपया, एक क्वेश्चन का 100 रुपया आपको देना होगा थियरी पोर्शन के लिए। द एप्लीकेंट्स विल हैव टू रेफर द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट concerned which will be available on the website of the question paper. Thereafter candidate can submit application for revaluation with reasoning, carefully understand, take correct action. Status of the evaluation shall be uploaded on the website. Website पे communicate करेंगे, decrease increase सब बताएंगे। The result of revaluation will be final, मतलब एक बार आपने revaluation करवा लिया, result एकदम final होगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। The against revaluation will be no, मतलब एक अगर आपने कोई अपील की रिवैल्यूएशन के लिए तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। एक बार हो गया, लास्ट फाइनल डिसीजन सीबीएसई का जो होगा वही होगा। इन केस ऑल द अबव 3 एक्टिविटीज ऑफ द डिसीजन, मार्क्स अवॉर्डेड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। फोटोकॉपी ऑफ द आंसर आरटीआई एक्ट विल बी प्रोवाइडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट। हाउएवर रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन कैन नॉट बी मेड अंडर आरटीआई एक्ट एंड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। मतलब कॉपीज फोटोकॉपीज आरटीआई एक्ट के हिसाब से मिलेगी, लेकिन रीवेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन आरटीआई एक्ट के हिसाब से नहीं जाएगा। ठीक है, इट इज कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज। कॉपी वेब एडमिन रिक्वेस्ट ऑन द सीबीएसई। अब ये जो आ रहा है वो क्या है, डेट्स। अब मैं डेट्स बताने जा रहा हूं आपको, कौन सी डेट को क्या आप कर सकते हो। अब ये सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपका 12th स्टैंडर्ड का अप्लाइंग ऑनलाइन डेट है। देखिए कौन सा डेट है, मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। थोड़ा हाइलाइटर हमारा किधर है, देखो जरा, व्यू एडिट एडिट, इसमें क्या, इसमें नहीं है। हमारा हाइलाइटर यहाँ है। कौन सा कलर, कलर येलो कलर ही ले लेते हैं, चलो। ये है 21 तारीख वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है 12th का जो आप स्कैन कॉपी मंगाना चाहते हो उसके लिए, और 27 तारीख को ट्यूसडे को बंद हो जाएगा। मिडनाइट रात को 12 बजे तक चलेगा। ठीक है, और एक सब्जेक्ट का स्कैन कॉपी लेने के लिए आपको कितना रुपया देना है, 700 रुपया देना है। 12th के लिए बात बोल रहा हूं। फिर होगा वेरिफिकेशन, फिर होगा रिवैल्यूएशन, या दोनों वेरिफिकेशन। पहले ये काम करना पड़ेगा आपको, स्कैन कॉपी मंगाना पड़ेगा 700 पर सब्जेक्ट। डेट ध्यान रखिए 21 और 27, 21 से 27 रात तक। फिर अप्लाइंग ऑनलाइन, फिर अगर आप ये सब करना चाहते हो वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन, वो तो वो 28 से चालू होगा। एक बार आप स्कैन कॉपी देख लो, आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये हमारा चेंजेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप ये सब कर सकते हो, वेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन, और या दोनों कर सकते हो। 28 से चालू होगा, 28 वेडनेसडे से, और 3 तारीख तक चलेगा मिडनाइट तक। और उसमें 500 पर आंसर बुक का वेरिफिकेशन का है, या फिर और आप 100 रुपया रिवैल्यूएशन के लिए पर क्वेश्चन देना पड़ेगा आपको, और ये सारी चीजें ऑनलाइन भरनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। वेरिफिकेशन जो हो रहा है या जो डेट्स मैंने बताया है, ठीक है, ये सीनियर सेकेंडरी के लिए था। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है भाई, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट, जाना तो चाहिए। यस, गया। और ये है सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड का आपको जो वेरिफिकेशन है, अप्लाई यानी स्कैन कॉपी अगर आपको मंगाना है तो आप अप्लाई कर सकते हो 27 तारीख को, काफी लेट कर दिया इन्होंने, और 2 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो मिडनाइट 11 बजे तक, यानी 12 बजे तक। 500 पर स्कैन कॉपी, आपको पर सब्जेक्ट का 500 रुपया भरना पड़ेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन, ये होने के बाद आप चेक कर लिए, अब आपको लग रहा है कि नहीं हमको वेरीफाई करना है, रिवैल्यूएशन करना है, या दोनों ही करना है, तो 3 तारीख से लेके 3 जून से लेके 7 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो, अप टू मिडनाइट। 500 पर आंसर बुक है वेरिफिकेशन के लिए, और 100 रुपया रिवैल्यूएशन पर क्वेश्चन है। वापस ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट जरा ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं वो लोग, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद अब आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग सजेस्टिव स्टेप्स, अगर आप वेरिफिकेशन में देना चाहते हो तो ये आप चेक करो वेरिफिकेशन कब दोगे, ये सब पॉइंट। चेक दैट सप्लीमेंट्री आंसर बुक
used by you in the examination also provide with the scanned copy main answer book। यानी अलग से सप्लीमेंट्री आंसर जो आपने साथ में दिए, मतलब मेन आंसर बुक के साथ में जितने भी आपने अटैच किए थे वो स्कैन कॉपी में है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा सीबीएसई को। चेक ऑल योर क्वेश्चन आर चेक्ड। सबसे पहला सारे क्वेश्चन चेक है कि नहीं। अगर आंसर आपका यस होता है, अगर चेक है आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नो होगा तो आपको सीबीएसई को नोट डाउन करके देना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस चेक नहीं हुए हैं। देन चेक द टोटल। जो भी आंसर बुक में टोटल मार्जिन में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसके टोटल को चेक करो। अगर वो टोटल सही है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा और सीबीएसई को भेजना पड़ेगा। ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अपना, फोर्थ पॉइंट है चेक द मार्क्स इन ईच ऑफ द लेफ्ट मार्जिन आर करेक्टली पोस्टेड। पोस्ट किए कि नहीं किए, अगर यस तो कोई बात नहीं, नो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये सब पॉइंट्स पे आपको वेरिफिकेशन में डालना है कि डालना है वो देखने का। चेक द टोटल ऑफ ईच रो, है कि नहीं बराबर, बराबर है तो ठीक है, नहीं तो नोट डाउन करके भेजो। चेक टोटल ऑफ आरएचएस कॉलम, है तो ठीक है, नहीं है तो आप सीबीएसई को लिख के दोगे। देन चेक द टोटल कॉलम मैचेस द मार्क्स अवॉर्डेड, डिजी लॉकर में बराबर मार्क्स है कि नहीं, यस तो ठीक है, नहीं है तो आप सीबीएसई को लिख के दो। प्लीज नोट दैट नो मिस्टेक you can decide not to apply provide information to the CBSE। याद रखना, अगर कोई मिस्टेक नहीं है you can decide not to apply to provide for CBSE, राइट। यानी मिस्टेक नहीं होगी तो मत आप ये रीवैल्यूएशन रीवेरिफिकेशन के लिए मत डालो। इफ एनी मिस्टेक इज नोटेड, अगर आपको कोई मिस्टेक दिख रही है 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, कोई भी मिस्टेक दिख रही है तो आप उसको नोट डाउन करके वहां पे लिखे दोगे। ठीक है। Please inform that my total marks in the answer book are 42 but on the web marks are shown 40। ऐसा करके आप लिख के देना है। जो भी है एरर, ये सारी चीजें आपको लिख के दी गई हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको पढ़ लेना कि कैसे उनको आपको लिख के देना है। हाँ, जैसे यहाँ पे लिख के दिया, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट डिफरेंस इन द इवैल्यूएशन एज पर मार्किंग स्कीम। एग्जांपल क्वेश्चन 1 नंबर 5 marks awarded are different, step 1 the total should be 3 but only 2 marks are given in the left margin। ऐसा करके आपको लिखना है जो भी है, लेकिन इसके लिए आपको मार्किंग स्कीम डाउनलोड करना पड़ेगा, पेपर लेना पड़ेगा आपका स्कैन कॉपी और कंपेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फिर ही आप अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई मत करना। Whatever information is provided by you, the same will be checked by expert and if it is found that your information is correct, the same will be corrected, otherwise not। Also the decision of the CBSE will be final and binding। हाँ, याद रखना। So revaluation point of view, these are the following step। Please note question paper available in the CBSE website, आपको मिल जाएगा, मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगा CBSE वेबसाइट पे। टेक आउट प्रिंट आउट, एक प्रिंट आउट निकालो दोनों चीजों का, ठीक है, और आप उसको इवैल्यूएट करो और देखो कि मिस्टेक है कि नहीं है, वही सब इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं मार्किंग स्कीम के हिसाब से मार्क्स नहीं दिया गया है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है या टोटलिंग में कुछ प्रॉब्लम है, अगर ऐसा है तो ही आप अप्लाई करिए, जो भी आपको अप्लाई करना है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, सो इट्स ऑल एंड 10 पेज का नोटिफिकेशन था। आई होप आपको चीजें समझ गई हैं, और अगर इसमें कुछ भी आपको और डाउट होता है तो जरा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और गाइड करूंगा इस बारे में। ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन आज ही आया है, 19 को आया है। ठीक है, तो इसको वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, सीबीएसई ने ये वेरिफिकेशन का तरीका लाया है जिसमें आप अपने मार्क्स को पहले चेक कर सकते हो, बुक्स में कॉपी मंगा के और मार्किंग स्कीम के साथ, टोटलिंग के साथ, ये सब देख सकते हो। और आपको लगता है कि भाई गलती की है सीबीएसई ने, तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो और आपके मार्क्स बढ़ने के भी बहुत सारे चांसेस है इसमें, क्योंकि अब आपको देखने मिल रहा है कि आपने कहां गलती की है, नहीं की है, और गलती नहीं की होगी तो सीबीएसई उसको मार्क्स को बढ़ा के आपको देगा और बढ़ने के बहुत चांसेस है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं या मार्क्स मेरे बढ़ सकते हैं, मैंने लिखा था लेकिन मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो जरूर फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कीजिए। सबसे पहले फोटोकॉपी मंगाइए, प्रोसीजर फॉलो कीजिए, चेक कीजिए, मार्किंग स्कीम डाउनलोड कीजिए, आंसर की डाउनलोड कीजिए और कंपेयर कीजिए, और कहीं भी आपको मार्क्स कम मिले हैं तो वो जिस सिस्टम में इसमें लिखा है उस सिस्टम में आप सीबीएसई को अप्लाई कर सकते हैं, आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, और अगर आपने सही पेपर लिखा होगा तो। सो थैंक यू। ये चीज अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, और इसको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।